सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा है। इसी से सभी ग्रहों को प्रकाश मिलता है। सूर्य के पास सभी प्रकार के अधिकार है, पर यह आत्मा का भी कारक माना गया है। शक्ति, अनुशासन, आरोग्यता यानी कि निरोगता, तेज, सम्मान, यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि, शक्ति, जीवन में विकास। सूर्य से हम पिता का विचार करते हैं। शक्ति, सौभाग्य का कारक सूर्य ग्रह माना गया है। तो आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज का जो विषय है वो सूर्य ग्रह से संबंधित है। सूर्य ग्रह हम जन्म पत्रिका में कैसे देखते हैं, सूर्य ग्रह का क्या रोल है, ये इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। सूर्य ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह हैं जो इनको कारक तत्व मिले हैं। उन कारक तत्वों की हम जानकारी देंगे। यह हमारे ज्योतिष विज्ञान में, ज्योतिष हम जब सीख रहे हैं तो इसकी परम आवश्यकता होती है। जन्म पत्रिका के लग्न से लेकर द्वादश स्थान यानी कि हमने 12 स्थानों, हाउसेज की पहले बात कर चुके हैं। अब आवश्यकता पड़ती है हमें ग्रहों के कारक तत्व यानी कि ग्रहों से हम क्या विचार कर सकते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम प्रारंभ करते हैं आज का विषय। सूर्य ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रह पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य जब उदय होता है तो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। ये ग्रहों पर नहीं, हमारे जीवन पर भी प्रकाश लाता है। इससे उजाला होता है और इसी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। वनस्पति शास्त्र में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी स्थान का हम विचार करते हैं तो सूर्य ग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। सूर्य एक क्षत्रिय जाति का माना गया है और यह पुरुष वर्ग की श्रेणी में आता है। सूर्य जो उदय होता है वो पूरब में होता है, इसलिए इसकी दिशा पूरब मानी गई है। इसका स्वामी पूरब है। और स्वर्ण धातु, यदि हम गोल्ड की बात करते हैं तो इसका स्वामी भी सूर्य ही माना गया है। स्थिर स्वभाव वाला, लाल रंग का प्रिय वाला, और सूर्य के यदि बलवान होता है तो ऐसे में जातक शिव भक्त होता है। शिव भक्त के अलावा यदि सूर्य ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर अवस्था में है तो आप जब भी बात करते हैं तो आपके मुंह से लार टपकना यानी कि बार बार इस जगह पे पानी आना, तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य कमज़ोर अवस्था में है। और जिसका जितना सूर्य अधिक मजबूत होगा वो शिव भक्त होगा, वो शिव की किसी भी प्रकार से उपासना जरूर करता है। सूर्य हमारे यदि सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये रसायन शास्त्र का इस पर विचार किया जाता है। सब्जेक्ट जो होते हैं वो रसायन में उसकी रुचि होती है और रसायन में वो पीएचडी तक करता है। जो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सूर्य ग्रह केमिस्ट्री के अलावा साइंस में भी इसका अधिकार है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मकारक माना गया है। सूर्य शरीर में, पूरे संपूर्ण शरीर में सूर्य का पूरा अधिकार है। सूर्य की यदि कमी है, सूर्य का हमें प्रकाश बराबर नहीं मिल पाता है तो इसमें विटामिन डी की कमी के कारण हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो सूर्य विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना रोल अदा करता है। सूर्य यदि जन्म पत्रिका की हम बात करते हैं तो जन्म पत्रिका में नैसर्गिक कारक तत्व जो है वो सूर्य ही है। आधुनिक यदि हम भाषा में बात करते हैं तो हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, आपके प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सचिवालय, मिनी सचिवालय, यानी कि जितने भी ये सरकारी कर्मचारी जहाँ पर कार्य करते हैं वो सभी स्थान सूर्य के अधीन माने गए हैं। सूर्य से हमें क्या लाभ मिलता है? सूर्य से मिलने वाला लाभ भी सूर्य के कारक तत्व में आता है। सूर्य हमें राजनीति देता है, सूर्य से हमें सरकारी नौकरी मिलती है। तो सूर्य से जितने भी प्रकार के हमें सरकारी
जितने भी लाभ हैं पर लाभ परिलाभ मिलते हैं वो सूर्य के कारण ही मिलते हैं। यदि सूर्य कमज़ोर है तो ऐसे में ऐसे जातक की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है, उच्च पद पर नहीं जा पाता है। यहाँ तक कि सूर्य कमज़ोर होने पर वो सरकार से बेनिफिट मिलने से भी वंचित हो जाता है। सूर्य ग्रह का जो अधिपति देवता मानते हैं वो अलग अलग ज्योतिष शास्त्र यदि हम उठा कर देखते हैं तो दो तरह के इसके अधिदेवता हैं। सूर्य के प्रथम देवता शिव को माना गया है और दूसरा को विचार के अनुसार सूर्य अग्नि का भी नैसर्गिक माना गया है। तो अग्नि जब हम बात कर रही है कि अग्नि के कैसे हमारे जीवन में रोल होता है, अग्नि दो प्रकार की होती है। एक अग्नि जो हमें भोजन पकाने में सहायक होती है और एक अग्नि वो होती है जो हम भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर पे जाते हैं, कहीं पे भी देखते हैं तो जहाँ दीपक जलता है भगवान के सामने, ज्योति जो जलती है उसमें जो निकलती है वो सूर्य का ही कारक माना गया है। तो वो अग्नि पवित्र अग्नि मानी गई है। कोई यदि हवन यज्ञ आदि कराता है तो ऐसे में भी ये अग्नि दूसरे रूप में पवित्र रूप में मानी गई है। हम यदि पंच तत्वों की बात करते हैं तो पंच तत्वों में अग्नि तत्व जो है सूर्य ही है। जैसे हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। इसमें 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसी में मेष, सिंह, धनु राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व आता है। अग्नि तत्व में अधिकार 2 का है, 2 ग्रहों का। एक तो है सूर्य का, मेष, सिंह और धनु। तो इसमें सूर्य और मंगल का अग्नि तत्व में पूरा अधिकार है। अग्नि का कार्य कौन करता है? अग्नि का कार्य जैसे पवित्र कार्य जो करता है वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका के 9th हाउस जिसको हम धर्म स्थान से देखते हैं तो इसमें किसी भी रूप में सूर्य का अधिकार है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई पंडित आचार्य होगा जो अनेक धर्म अनुष्ठान कराता है और हवन आदि कराता है। और एक अग्नि होती है भोजन कराने वाली। तो इसमें सूर्य के साथ मंगल का भी प्रभाव हो तो ऐसा जातक हलवाई का काम करता है। ऐसे कारीगर जो भोजन बनाते हैं, बड़ी बड़ी रसोई बनाते हैं, वो छोटी से लेकर बड़ी जितना भी हम रसोई से संबंधित कार्य करते हैं वो भी अग्नि का ही रूप है। तो अग्नि का जो तत्व है वो सूर्य से इसका अधिकार माना है। ऐसा सूर्य ग्रह हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें सूर्य पद, नाम, प्रतिष्ठा दिलाता है। यश, मान, कीर्ति सूर्य के प्रभाव से ही हमें प्राप्त होती है। यदि कोई राजनीति में जाता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जन्म पत्रिका में सूर्य मजबूत अवस्था में है या नहीं है। यदि मजबूत अवस्था में नहीं है तो उसके सूर्य को बलवान करना आवश्यकता है। इस सरकारी नौकरी के अलावा व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो भी सूर्य से हम ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य जो है एक अहंकार के रूप में है, अधिकार के रूप में है। जिसकी जन्म पत्रिका में जन्म प्रथम स्थान पर यदि सूर्य स्थित है तो वो अपने अधीनस्थ जो भी रहते हैं उनको आदेशात्मक रुख अपनाता है। आदेश की उसकी स्वभाव रहता है, दूसरों को आदेश देना, ऑर्डर टू ऑर्डर। इस तरह से ये सूर्य ही से हम ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य गुरुत्वाकर्षण भी है, सहन शक्ति भी है, वीरता, पाचन शक्ति, हमारे शरीर में पाचन क्रिया जो है वो सूर्य से ही देखी जाती है। कलात्मक जो अनुभूति होती है वो भी सूर्य से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य ग्रह जो है यदि हमारे शरीर की बात करते हैं, शरीर की, तो आधा हिस्सा जो है चंद्रमा का है और दायां हिस्सा जिसको हम राइट हैंड की तरफ बोलते हैं वो उसमें सूर्य का अधिकार माना गया है। जिस मकान में हम रहते हैं तो उस मकान में आधा हिस्सा यानी कि राइट हैंड की तरफ का हिस्सा सूर्य का ही माना गया है। सूर्य की जब बात चल रही है तो आँखें जो हैं, दाईं आँख यानी कि राइट हैंड की आँख है, उसमें भी सूर्य का कहीं ना कहीं रोल है। यदि आपके
सूर्य कमज़ोर है तो आँखें कमज़ोर हो सकती है। और यदि हम गांव शहर की बात करते हैं तो शहर में सूर्य का रोल माना गया है। सूर्य पदस्थ सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि मंदिर, मस्तिष्क, आपके बड़े बेटा का विचार किया जाता है तो वो भी सूर्य से ही किया जाता है। अब ये सूर्य ग्रह का क्या उपाय किया जाए? जब उपाय की बात चली है तो हम अधिकतर जब भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की संकट आते हैं, बाधा आती है, तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं। तो हमारे विचार जो दिमाग में, मन मस्तिष्क में आता है, सबसे पहले राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रह आते हैं। कहीं हमारे जीवन में ये 3 ग्रह बाधक तो नहीं बने हुए हैं। फिर चौथा स्थान आता है गुरु का। लेकिन यहाँ हम गलती कर रहे हैं। यदि सूर्य ग्रह जब हमें प्रकाश देता है, जीवन देता है, हमारे संचित पुण्य कर्मों को यह हमारे सामने लाता है, तो ये जब सूर्य प्रकाश देता है तो क्या सूर्य हमें हमारे उपाय में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है? जी, सूर्य को हम सबसे बाद में लेते हैं, जबकि सूर्य का मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि सूर्य कमज़ोर होगा तो आपको जितने भी मैंने कारक तत्व बताए, मान सम्मान में गिरावट होगी, पद प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है और आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है। अग्नि तत्व है, इसलिए आपकी पाचन क्रिया भी खराब हो सकती है। तो यदि हम किसी भी ग्रहों के चक्कर में नहीं पड़े, महादशा अंतरदशा पर ध्यान देते हैं और शुरू से ही सूर्य का नियमों का पालन करें। सूर्य हमें अनुशासन सिखाता है। सूर्य निर्धारित समय पर उदय होता है और निर्धारित समय पर अस्त होता है। तो ये सूर्य हमें हमारे जीवन में अनुशासन सिखाता है। यदि आप अनुशासित रहे, सूर्य की उपासना करें। अब ये उपासना की बात है तो कम से कम सूर्य का सम्मान करते हुए आप रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तो आपके जीवन में जितने भी संकट आएंगे वो सूर्य आपके पापों को काट देगा। सूर्य के अलावा 9 ग्रह है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए सूर्य को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे जन्म पत्रिका में जब भी 9 ग्रहों की चर्चा होती है तो सबसे पहले सूर्य के कारक तत्वों को देखे बिना हम कुंडली का अध्ययन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।